हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है गाढ़ कोशिकाओं के खुलने या बंद होने की क्रिया का सबसे पुष्ट स्पष्टीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। ए है गाढ़ कोशिकाओं में पोटेशियम का प्रवेश और निर्गम। बी है गाढ़ कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सी है स्टार्च शर्करा का रूपांतरण। डी है वातकोत्सर्जन दर। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है रंध्र। तो रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा भी बोलते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित छिद्र होता है। तो जो छिद्र होता है वो वक्राकार कोशिकाओं से घिरा रहता है और वक्राकार कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये है सहायक कोशिका और ये है गार्ड सेल या गार्ड कोशिका। इसको रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका भी बोलते हैं। और ये है छिद्र। तो इस प्रकार ये एक रंध्र की संरचना होती है। तो अब क्या है? खुलने और बंद होने के लिए गाढ़ कोशिका का खुलने व बंद होने का स्पष्टीकरण हमारे कौन से सिद्धांत ने दिया था? तो वो दिया था पोटेशियम आयन पोटेशियम आयनों का या आयनों के सक्रिय अभिगमन का सिद्धांत। सक्रिय अभिगमन का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? लेविट नामक साइंटिस्ट जो थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था 1874 में दिया था। और इन्होंने पोटेशियम जो आयन होता है K+ आयन को इन्होंने काम में लिया था। इन्होंने क्या बताया था? K+ आयन को ये रंध्रों के खुलने व बंद होने में पोटेशियम आयन क्या करता है? द्वार कोशिका में प्रवेश व निषेध पर आधारित होता है। पोटेशियम आयन क्या करता है? द्वार कोशिका या जिसको गार्ड सेल बोलते हैं, द्वार कोशिका में प्रवेश व निर्गम पर आधारित होता है। जो पत्ती में हमारे द्वार कोशिका में जो पोटेशियम आयन क्या करता है? पत्ती में प्रवेश व उसके निर्गम या बाहर निकलने पर आधारित होता है। तो क्या होता है? पोटेशियम आयन सिद्धांत में हमारे जो पोटेशियम आयन हमारे जब कोशिका के अंदर जाता है तो क्या होता है? हमारे जो ओपी होता है वो कम हो जाता है, कोशिका क्षलत हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं, तो रंध्र हमारे क्या होते हैं? बाहर की ओर जब ज्यादा चले जाते हैं तो हमारी कोशिका भी H+ अंदर की ओर आते हैं। H+ अंदर की ओर आते हैं तो क्या होती है? कोशिका क्षलत हो जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। और जब ये अंदर आते हैं पोटेशियम, तो कोशिका स्फीत हो जाती है और हमारी कोशिका में उपस्थित जो
रंध्र होता है वो खुल जाता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है, पोटेशियम स्पष्टीकरण जो था इनके खुलने और बंद होने का द्वार कोशिका में उपस्थित होता है। K+ आयन ये प्रवेश और निर्गम जो होता है उस पर आधारित होता है। तो ये है गाढ़ कोशिका में पोटेशियम के प्रवेश निगम पर आधारित हमारा ये सिद्धांत है। तो ए हमारा सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प कट जाएंगे। हमारा उत्तर है ए। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।